ओम शांति। जैसा कि अभी तक हम आप सब के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सत्य अनुभव लेकर आते रहे हैं, आज भी ऐसा ही एक सत्य अनुभव आपके सामने प्रस्तुत है। यह अनुभव हमें रीवा मध्य प्रदेश से एक बहन सोनम मिश्रा ने अपनी आवाज में खुद सुनाया है। तो चलिए सुनते हैं उनका स्वकथित अनुभव सुनने से पहले हम आप सबसे आग्रह करते हैं, अगर आपके भी अपने कोई चमत्कारी अनुभव हैं परमात्मा की मदद के और आप सभी के साथ बांटना चाहते हैं, तो कृपया हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना अनुभव भेजें। आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भी अपना अनुभव भेज सकते हैं, अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या फिर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको यह अनुभव पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो चलिए सुनते हैं आज का यह अनुभव। ओम शांति दीदी जी। मैं सोनम मिश्रा रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं ज्ञान में तो नहीं हूँ। कुछ सालों से अकेलेपन की वजह से मुझे डिप्रेशन ने घेर लिया था। चिड़चिड़ा व्यवहार, बार बार जॉब का छूटना, परिवार वालों से उलाहना पाना, अच्छी सैलरी ना मिलना, अच्छे दोस्तों का ना होना, शादी में हो रही देरी इत्यादि के कारण मैं अवसाद में घिर चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कुछ समय बाद पिता ने विवाह की बात चलाई, कई जगह बातें हुई। कुछ समय बाद पता चला कि ज़्यादा अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं, कुछ को मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, कुछ मुझे कर रहे हैं। और उसी समय मैं अनिद्रा का शिकार थी। मुझे नींद आती थी लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे नेट चलाने का फोबिया हो गया था। मैं 2 बजे तक जगती रहती थी नेट में डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए, और सुबह 4 बजे सोती थी, 12 बजे तक सोती थी, शाम तक सोती रह जाती थी डिप्रेशन की वजह से, जिससे मेरा स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह खराब हो चुका था। खून की कमी, माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग आना, नाना प्रकार की समस्याओं से मैं घिरी हुई थी। फिर एक दिन अचानक मेरी नज़र यूट्यूब में बीके सूरज भाई जी के स्पीच पर पड़ी। मैंने उनकी स्पीच में सुना कि वो बता रहे हैं कि किस तरह की आत्माओं को रात में नींद नहीं आती, कि कौन ऐसी आत्माएं हैं जो रात में सोना चाहते हैं वो सो नहीं सकते। उन्होंने बताया, मैं महान आत्मा हूँ, 108 बार पेपर, कॉपी, पेन लें और लिखें। और मैंने वैसा ही किया। सूरज भाई जी ने बताया था कि आप आधा लिखते हुए कम से कम आप 20 से 50 तक अगर लिखेंगे। कुछ लोगों के पेन गिरे और उन्होंने सोना शुरू कर दिया। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैं 50 नंबर तक मैं महान आत्मा हूँ लिखी, मेरे हाथ से पेन छूटा, मैं कब सो गई, कब सुबह मेरी नींद 5 बजे खुली। उस समय मैंने एहसास किया ये कोई दिव्य आत्मा है, बीके सूरज भाई जी। फिर मैं उन्हें लगातार सुनती रह गई। मैंने उनका एक स्पीच सुना, पावर ऑफ अमृत वेला। पूजा पाठ मैं बहुत करती थी, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था देवी देवताओं की पूजा से, और स्वास्थ्य अच्छा न होने की वजह से मैंने पूजा पाठ इत्यादि सब कम कर दिया था। मैंने पावर ऑफ अमृत वेले के बारे में सुना। भाई जी बाबा के महत्व के बारे में बता रहे थे। मैंने ब्रह्मा बाबा को पहली बार देखा, बाबा से अपनी इच्छाएं कही, और मैंने दूसरे दिन देखा कि बाबा ने मुझे सपने में अपना साक्षात्कार दिया। मैंने देखा कि एक कम से कम 6 से 8 फुट का इंसान मेरे सपने में आया और तेज लाइट से मुझे जगाने का प्रयास कर रहा है। और जब मैंने उसे देखने की कोशिश की तो वो गायब हो गए। मैं समझ नहीं पाई चमत्कार ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उस दिन 3 बजे उठी और फिर सो गई। फिर मैंने बीके सूरज भाई जी को पूरा दिन, पूरी रात, पूरी शाम सुनना शुरू किया खाली समय में। भाई जी ने बताया है कि
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये बहुत बड़ा स्वमान है और इस स्वमान को धारण करने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। सबसे पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ मैंने लिखना शुरू किया और अपनी महत्वाकांक्षाएं अमृत वेले बाबा से बोलनी शुरू की। 108 टाइम बाबा से पावरफुल योग लगाया। ऐसा करते करते तकरीबन 1 महीने बीत गए। मैंने बाबा की सारी श्रीमत का पालन किया। बीके सूरज भाई को सुना समझा और पानी चार्ज करके पीना शुरू किया। बाबा को हर समय मनसा वाचा कर्मणा से उन्हें याद करना शुरू किया। मैं एक दिन दोपहर में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान 108 टाइम से ऊपर हो चुका था। मैं बोल के पानी पीने के लिए मुझे इच्छा हुई। मैं जैसे ही उठी मैंने देखा कि एक श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग आदमी काफी लंबा चौड़ा मुझे अचानक से दिखा और लाइट की तरह ब्लिंक होके वो गायब हो गया। ये बात तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी, 2019 की अप्रैल महीने की थी। मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैंने बाबा का धन्यवाद दिया। तब मुझे ब्रह्मा बाबा ने पहली बार दर्शन दिए। तब से मेरा भरोसा बाबा पे बहुत तेजी से हो गया। मेरी उस समय एक लड़के से शादी लगी हुई थी जो मुझ पे काफ़ी गुस्सा होता था, काफ़ी डांटता था और मुझे जोर ज़बरदस्ती किया करता था कि मैं उससे बात करूं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए उसे पसंद किया था लेकिन मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। मैं अमृत वेले उठ के उस लड़के के बारे में पूछती थी कि बाबा ये लड़का कैसा है। मैंने देखा कि मुझे उसकी अर्थी के विजन दिख रहे हैं और 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह बाबा ने मेरे सिर के ऊपर से बहुत बड़ी बला को डाल दिया। बाबा से मैंने जब भी कुछ भी दुख बताया है, परेशानी बताई है, बाबा ने मुझे अमृत वेले उसकी टचिंग दे के उसका उत्तर जरूर दिया है। आज मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। मैं इसी महीने माँ बनने वाली हूँ और मेरी मनपसंद लड़के से मेरी शादी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मुझ पे अपनी दृष्टि बनाए रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।